हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं अनुपमा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत दिन पहले आना था और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला था, बट फॉर सम रीजंस नहीं आ पाया। जैसे कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि 1.5 महीने से लगभग मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। तो क्या हुआ उसमें मैंने सब पहले बता चुकी थी कि मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो इस वजह से मतलब नहीं कुछ भी शूट हो पाया। लेकिन अब मैं आ गई हूँ, बिल्कुल अपडेट देती रहूँगी आपको और आपकी जितनी भी हो सकेगी मैं मदद करूँगी फॉर अ वेट लॉस, क्योंकि मैंने 30 kg वेट लॉस किया है घर पे ही सस्टेनेबल तरीके से। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया, मतलब बहुत लोग जो घर पे हैं मेरे, उनको तो वो बात छोड़ ही दो। मतलब किसी को, सब लोग शॉक थे, जितने भी लोगों ने मुझे देखा सब लोग शौक थे कि बस ये तुम्हें हुआ क्या है, ये तुम्हें हुआ क्या है। अब मैं किस किस को बताऊं, मैंने बंद कर दिया था ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। उन्हें लगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या कुछ नहीं, तो मैंने उन्हें बताना ही बंद कर दिया। लेकिन मैंने ये खुद किया है। 30 kg वेट लॉस करना ये सबके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने किया और मैं उससे बहुत खुश हूँ। बहुत लोगों को नहीं पसंद मैं आती हूँ, क्योंकि पहले मैं मोटी थी, गोलू मोलू सी थी, लेकिन मुझे वो नहीं पसंद। मुझे यही इसी तरीके का रहना पसंद है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। बट हाँ, नहीं अच्छा लगा, बट जो भी आ रहा था कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, तो मुझे कुछ नहीं हो गया। और फिर जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो कि आपने किया क्या, किस तरीके से मिरेकल हुआ, तो ये मिरेकल नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है जो कि सबको फॉलो करना चाहिए। और नहीं करते हैं, जानते हुए भी नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। तो होता क्या है, लोगों को चाहिए यूं क्विक वेट लॉस, जो कि होता नहीं है। इसमें कौन कौन सी डाइट आती है ये मैं पहले आपको बताती हूँ। इंटेंसिटी लो कार्ब डाइट। इसमें क्या होता है कि हमें कार्ब बिल्कुल लो कर दिए जाते हैं, ना के ही बराबर दिए जाते हैं, जो कि सही नहीं है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी डाइट आती हैं, एक आती है मिलिट्री डाइट और एक आती है जीएम डाइट। मिलिट्री डाइट में क्या होता है, इसमें आपको सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, यानी कि पूरा टॉर्चर रहेगा आप पे कि आपको शुगर नहीं लेनी, आपको सिर्फ बॉइल्ड फूड लेना है और फ्रूट्स वगैरह तो लेने होते हैं, हर किसी डाइट में ले सकते हैं। लेकिन कार्ब्स और जो चीज़ें हमारी आदत है, मेरी बॉडी को नहीं, हमारी बॉडी को आदत है, वो बिल्कुल हटा दिया जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में, इसका नाम ही है शॉर्ट टर्म डाइट। ये कुछ दिन के लिए तो आप इनको कर सकते हैं, बट पूरी लाइफ के लिए आप इसको नहीं फॉलो कर सकते। तो इसके लिए भी कट्टा है, ये आपको नहीं करनी है। जी हाँ, नहीं करनी है। अब आ जाती है जीएम डाइट। इसमें भी वही है कि आपको रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, और जब कोई चीज रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि हमें नहीं करना है, तो हमारा शरीर और मांगता है कि नहीं हमें तो वो करना है, तो ऐसा कोई काम हमें करना ही नहीं है। अब और तरीके की डाइट है, वो कौन कौन सी हैं, लो कार्ब डाइट, जिसमें कि आती है पोलियो डाइट। उसका नाम ही है पोलियो डाइट। वो क्या है, हमारे पुराने जमाने की डाइट है, जैसे कि उसमें मीट मछली खा सकते हैं, सीड्स वगैरह खा सकते हैं, और कार्ब्स वगैरह पहले कहाँ होते थे कार्ब्स। ये स्टोनिक एज वाली है डाइट, जब हमारा बिल्कुल हम जानवर से मानुष बनने के फर्स्ट स्टेप पे थे, तो तब की है ये डाइट। तो ये भी हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर सकते हैं। एटकिंस डाइट में क्या होता है, आपको कार्ब जो है बिल्कुल कट कर दिए जाते हैं, प्रोटीन और फैट पे ही आपको रहना पड़ता है, और आप बीन्स वगैरह खा सकते हैं। तो ये भी कब तक हम ये खा सकते हैं, और प्रोटीन सिर्फ हम लोग जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए तो थोड़ा ही रहता है, जैसे कि दालें खा ली, सोयाबीन खा लिया, इन सब में हम लोग ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ। अब आ जाती है हमारी कीटो डाइट। कीटो डाइट के तो आपने, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसको भी क्या है, इसमें आपको प्रोटीन और फैट पे ही आपको रहना होता है, कार्ब्स बिल्कुल कम या ना के बराबर ही दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे लॉन्ग टर्म में बीमारी भी होती है इन सब की, क्योंकि भाई जिस चीज़ को हमारी बॉडी जरूरत है वो हमें मिल नहीं रही, जो कि मैं फेस भी कर चुकी हूँ, जैसे कि गॉलब्लैडर स्टोन का होना। जी हाँ, स्टोन का होना भी होता है, क्योंकि हम लोग लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तो उससे भी स्टोन बनने का खतरा रहता है, और हमारी हड्डियों में कमजोरी आती है, जो कि मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो ही गई है, जो कि मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तो गलत तरीके से किया था। अब सब ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर करना क्या है, करना वो है जो हमें हमेशा के लिए करते रहे हम। जैसे कि मैं अभी रही हूँ, गांव में ही रही हूँ, और इतना सब कुछ नहीं हो पाया क्योंकि दादी की डेथ हो गई थी, लेकिन जो आदत है वो कहीं नहीं जाने वाली। तो मेरा वेट पुट ऑन भी नहीं हुआ। जी हाँ, ये मतलब बड़ी हैरानी मुझे भी लगी, क्योंकि मैंने कल अपना वेट चेक किया कि मेरा वेट तो जरूर बढ़ा, बट भगवान की कृपा से मेरा वेट नहीं बढ़ा, क्योंकि मैंने मीठा भी खाया। लेकिन हाँ, मैंने मीठा भी खाया, मैंने चाय बहुत पी, और खाना तो
होता है कि बॉयल खाना खाया क्योंकि बनता नहीं है, तो ये सब तो होता ही है। लेकिन मुझे बहुत डिस्टर्ब हो गया ना, पानी की अमाउंट रह गया था कि मतलब लोग आते थे तो उनमें बिजी रहना तो नहीं हो पाता है, ये आप लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मैंने मतलब केवल अपना पानी ठीक किया है कि मैं पानी तो अब 4 से 5 लीटर अपना आ गई हूँ, जैसे कि मैं पहले पीती थी। और वहाँ भी मैंने सुबह गर्म पानी पीना, मतलब जो मैं कर सकती थी वो मैं करती हूँ और मैं करती रहूँ, क्योंकि मेरी ये आदत है। सुबह अगर पानी नहीं पीऊँगी तो मेरा डे स्टार्ट नहीं होता है। हाँ, अब मैं तो अपनी बातों में लग गई, मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ आपको करना क्या है। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग का सहारा ले सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन इसका जो होता है ना कि विंडो, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कीजिए। एटलीस्ट 12 घंटे का तो अपने मील में डिफरेंस रखिए, डिनर टू ब्रेकफास्ट में, कि मेरा मतलब जो है ब्रेकफास्ट शुरू होगा 12 घंटे के बाद डिनर। जैसे अगर हमने अपना सेट कर लीजिए कि किस हिसाब से करना है, फिर धीरे धीरे आप उस विंडो को बढ़ाते रहिए। 16 घंटे की विंडो वैसे आइडियली होती है, लेकिन आप धीरे धीरे स्टार्ट करें। तो मेरा तो वो हो जाता है 6 बजे, 6:30, बहुत 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 हद तक 7 बजे तक डिनर तो हो ही जाता है। और उसके बाद जब भाई एक हाउस वाइफ हूँ ना, तो घर का काम करने के बाद 9, 9:30 बजे ही नाश्ता करती हूँ, 10 भी बज जाता है। लेकिन हाँ, उससे पहले सुबह उठ के मॉर्निंग ड्रिंक पीना, ये तो मेरी हैबिट है, पीती ही हूँ। और उसके बाद कोई ड्राई फ्रूट्स खाना, तो उसके बाद में ये नाश्ता। तो और नाश्ता आपको क्या करना है, सिर्फ क्या अवॉइड करना है, बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है, फ्राइड वगैरह नहीं खाना है। घर पे आप जो भी बना सकते हैं वो बनाइए और घर पे उसको हेल्दी तरीके से खाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए, पानी गुड अमाउंट में पीजिए, और जो भी खाते हैं उसको प्रॉपर चबा चबा के खाएं। आयुर्वेदिक चीज़ों का सहारा लें, जैसे कि सीड्स हो गए हमारे, मेथी है, अजवाइन है, एलोवेरा है, और त्रिफला चूर्ण है, जो कि कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है कि जिसको कॉन्स्टिपेशन हो। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, तो फिर जब अगर कम खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, अगर हम प्रॉपर चबा चबा के खाते हैं और अपनी डाइट में सब कुछ लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन सब लेते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है और ना ही हमें कोई प्रॉब्लम होती है। तो चीज़ें वो करो जो कि हमेशा कर पाओ। छोटे, क्योंकि ज़िंदगी पता नहीं किसकी छोटी होती है, लेकिन किसी का भरोसा नहीं कि ज़िंदगी कितनी लंबी है। तो इस वजह से वो चीज़ें करिए जो हम हमेशा करते रहें। हाँ, चाय को अवॉइड करना है, क्योंकि चाय नहीं अच्छी होती, किसी के लिए भी नहीं अच्छी होती। लेकिन जो पीते हैं उनके लिए क्या, जैसे कि मैं पीती हूँ, तो मैं तो चाय पीती हूँ। हाँ, क्वांटिटी कम कर दी है, लेकिन अभी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा है, 4 से 5 बार मैं चाय पी लेती हूँ, जो कि नहीं पीनी चाहिए। आप लोग बिल्कुल इसको ट्राई ना कीजिएगा, लेकिन मैं पीती हूँ। लेकिन मैं चाय बिल्कुल फीकी पीती हूँ, और इस बारे में सबको पता है कि मैं मीठी चाय नहीं पी सकती। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको बहुत अच्छा रखिए। 7 से 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी देनी है। एक्टिव रहिए। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो जब भी बात करें फ़ोन पे तो चल के वॉक करें, चल के बात करें। और किचन में रह रहे खड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हिल लीजिए। कपड़े अपना वॉशिंग मशीन की जगह हाथ से धोइए, पोछा अपना मॉप की जगह हाथ से लगाइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को करने से हमारा वेट जो है घटता है, और हमें अपना डिनर जो है 7 बजे से पहले पहले करना। डिनर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी टाइमिंग। वैसे तो हर मील हमें टाइम पे ही लेना चाहिए, लेकिन डिनर अगर हम 7 बजे से पहले करते हैं और डिनर लाइट करते हैं, जैसे कि अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाइए, और बल्कि सूप पीजिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सर्दियों में अच्छा भी लगता है। तो ये सब चीज़ें करें ना। और चावल नहीं खाना, आलू नहीं खाना, ये नहीं खाना, नहीं खाना है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खाना। जैसे कि बड़ी प्लेट की जगह छोटी प्लेट में खाना, मतलब जो चीज़ें हम कर सकते हैं। सलाद का खाना, एक फ्रूट का, सीजनल फ्रूट जो कि आपके आसपास अवेलेबल हो, जो आप रोज़ खा सकते हैं, उसको खाइएगा। कुछ सीड्स ऐड कर दीजिएगा अपनी डाइट में, जिनको बहुत ही ज़रूरी होता है, सभी के लिए ज़रूरी होता है। और लिक्विड चीज़ें जैसे कि मट्ठा हो गया, ज़रूर लीजिए। तो इससे क्या होता है, हमें फिर फुल का एहसास होता है कि मेरा पेट फुल है। जैसे कि अगर हमने एक रोटी ले ली, सब्जी ले ली, मिक्स वेजिटेबल, मैं आजकल तो बनाती हूँ खूब सारी, बिल्कुल कम तेल में। मिक्स वेजिटेबल ले ली, रायता ले लिया जो कि 1 गिलास भर के है, सलाद ले लिया और दाल ले ली। इतना सारा खाना किसको खाना है, हमें खाना है। तो सब लोग कहते हैं 1 रोटी खाती हो, 1 रोटी में ही फुल हो जाता है, क्योंकि इतना सारा और भी मटेरियल है ना उसके साथ में, सिर्फ 1 रोटी नहीं है कि मैं सूखी रोटी खा रही हूँ। तो उसी तरीके से चावल भी हो गया, चावल के साथ दाल भी होती है, सलाद भी होता है, रायता भी होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम करेंगे तो हमारा पेट फुल रहता है, सेटिस्फाइड रहते हैं कि हमने भैया खाना खाया, भर पेट खाया। तो भर पेट खाइए खाना, भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही अगर आप इतने से इतने पे आ जाएंगे, अपने जो आप पता है
इतना खाते हैं तो इतनी की आदत रहती है, धीरे धीरे कम करेंगे तो कम की आदत पड़ जाएगी और मैं आपको अपना पेट फुल कि हम भाई सेटिस्फाई हैं आदत पड़ जाएगी। तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए और ये चीज़ें आप हमेशा कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, उसके 1 घंटे बाद हमें कोई भी एक टी पीनी है। तुलसी है घर में लगा लीजिए, तुलसी की चाय पी लीजिए, लौंग की चाय पी लीजिए। ये सारी चीज़ें करने से ही वेट लॉस होता है। और जो भी खाए 32 टाइम्स चबा चबा के खाएं, धीरे धीरे खाएं, धीरे धीरे आदत डालें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और हमें फीलिंग का एहसास होता है कि नहीं अब ज़्यादा आप अगर धीरे धीरे खाएंगे तो आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते। तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है हमेशा के लिए और आपका वेट कभी भी पुट ऑन नहीं होगा। वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके दिमाग में तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, जो भी मुझे पता होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ऐसी जो गलत चीज़ें हैं शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी चीज़ सस्टेनेबल नहीं होती है, तो वही चीज़ अपनाइए जो सस्टेनेबल हो। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।